ये पता है तुम्हारी किस दिन मृत्यु होगी? क्या तू जानता है कि मृत्यु ये नहीं देखती कि गर्भस्थ शिशु है, बालक है, जवान है, बूढ़ा है, विद्वान है, मूर्ख है, ये कुछ नहीं देखती। उसका केवल कार्य है मारना। वो अकस्मात टूट पड़ेगी आपके ऊपर। मृत्यु राकस्मिक कहा, ये मृत्यु अकस्मात आएगी और तुम्हारा सर्वस्व छीन लेगी। इसलिए अद्यैव मूर्ख चल सर्वमिदं विहाय, ये मूर्खता है शरीर का चिंतन होना, शरीर संबंधी भोगों का चिंतन होना, शरीर संबंधियों का चिंतन होना। तो ज्ञान क्या है? अगर ये मूर्खता है तो ज्ञान क्या है? प्रभु का चिंतन होना, प्रभु की सेवा के निमित्त से समस्त कार्यों का चिंतन होना, प्रभु के नाम रूप लीला धाम में ही अपनी दृढ़ निष्ठा होना, प्रभु से ही अपना संबंध मानना, प्रभु के संबंध से ही सबसे प्रेम व्यवहार करना, यह है विवेक, यह है ज्ञान। अन्यथा कोई भी हो, श्रीपाद कह रहे हैं वो मूर्ख है जो शरीर संबंध विषय, शरीर संबंध रिश्ते नाते और शरीर इन्हीं का चिंतन करता रहता है। वृंदावनाय सकलार्थ सुरुद्रमाय, ये वृंदावन तुम्हारी जितनी चाहत है सब पूर्ण कर देगा। दो प्रकार से, एक तो अपने प्रभाव से हृदय शांत कर देगा, दूसरा जो भगवत प्राप्ति में विरोधी नहीं है उन भोगों को दे देगा। यदि तुम्हारी चाहत है तो सुरुद्रमाय जैसे कल्पतरु अपने समीप आने वाले की कामना पूर्ण कर देता है, ऐसे ही श्रीधाम वृंदावन दो प्रकार की लीला करता है। जो हमारी कामनाएं हमारे को फंसा के नष्ट करने वाली हैं उनको शांत कर देता है, या जो भगवत प्राप्ति में बाधक नहीं है, सहायक है, उनको पूर्ण कर देता है। दोनों विधि से वो कामना रहित कर देता है। श्री राधिका सूरतनाथ विशुद्ध भाव शत्राय मैव कुरुकृत्य समाप्त्यपेक्षाम। अब तुम किसी कर्म की अपेक्षा मत रखो कि मैं ये करूंगा तो ये मिल जाएगा। कर्मों को प्रभु की प्रसन्नता के लिए करो और प्रभु को समर्पण कर दो तो तुम्हें अक्षय फल मिलेगा। अक्षय जिसका कभी नाश नहीं होता, वो फल है भगवत प्रेम, वो है भगवत साक्षात्कार, वो है तत्व बोध, जिससे आप अखंडानंद प्रेमानंद में निमग्न हो जाएंगे। श्री वृंदावन में प्रिया प्रीतम का ऐसा प्रभाव है, मलिन अंतःकरण होने के कारण हमें अनुभव में नहीं आता। नहीं, कई बार ऐसा धाम की कृपा से अनुभव होता है। बहुत दिव्य धाम है, बहुत कृपालु धाम है। आप लगो तो श्री धाम का आश्रय लेकर के उपासना में लगो, फिर आपको यही धाम दिखाई देगा। अगर आचार्य कृपा न हो, गुरु कृपा न हो, तो हृदय गति की सामर्थ्य नहीं है कि वो चल पावे। हृदय गति रुक जाएगी। ऐसा परमानंद में ये धाम है। कई बार ऐसा अनुभव होता है कि हमारा चित्त कोई ऐसा चिंतन नहीं कर रहा था, अचानक कोई शब्द, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति बिल्कुल साधारण प्राकृतिक, और बस चित्त अप्राकृतिक तत्व ने घसीट लिया, डूब गए। ये धाम कृपा। ये ऐसा नहीं कि किसी विशेष को पहचानता हो। वृंदावन को मां कहा गया है, वृंदाटवी, मातृवत प्रेम करता है धाम। वृंदावन प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर ले। मां के लिए अगर 100 बच्चे हो तो सब बराबर होते हैं। जो बिल्कुल अयोग्य होता है उस पर विशेष प्रेम मां का होता है कि ये तो सब विवेकवान हैं, बुद्धिमान हैं, ये अपने को बचा लेंगे, अपने मनोनुकूल चल पाएंगे, लेकिन ये तो बिल्कुल बुद्धिहीन है, तो हर समय उस पर नजर। तो हमको अपने को ऐसा मानना है कि हम किसी योग्य नहीं, वास्तविक। अब बिल्कुल वृंदावन का मात्रवत आश्रय ले लो।
ये वृंदावन धाम श्री किशोरी किशोरजू की अद्भुत सामर्थ्य से युक्त है, अद्भुत सामर्थ्य। किसी दिन किसी उपासक ने स्वप्न देखा था, वो बता रहे थे, हृदय में भारी पीड़ा हुई, अब मुझे वृंदावन जाना है, शरीर वृंदावन में ही है, अब मुझे वृंदावन जाना है। तो वृंदावन से अलग कैसे हो गया, वो सोच रहे थे, अलग कैसे हो गया। बड़ी व्यथा, रोना प्रारंभ, कौन मुझे वृंदावन से दूर ले आया, मैं कैसे वृंदावन से दूर हो गया, एकदम रोना। रोते रोते चेतना जागृत हुई, जागृत में भी वही रोना चल रहा है। फिर ये तो लगा अच्छा ये स्वप्न था, फिर विश्राम, फिर देखा कोई आके कह रहे चलो हम तुम्हें वृंदावन, ऐसे ऐसे विरक्त महापुरुष, ऐसे ऐसे प्रेमी जनों के दर्शन, ऐसी दिव्य शोभा, ऐसी दिव्य सौरभ। बस कहीं यहां भजन का परिश्रम थोड़ी करना पड़ता है, यहां तो भजन स्वयं तुम्हें पकड़ लेगा। यहां फिरे स्वार्थ आपने, भजन गए फिरे बाह। विचार करो, श्री गुरुदास जी ने लिखा है।